नमस्कार, मैं हूं शिफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सरायकेला के तेलीसाई में हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। सरायकेला में पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके 2 प्रेमियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बच्चा समेत घटना में प्रयुक्त सामान बरामद। एमजीएम अस्पताल परिसर से चोरी करते 2 युवकों को होमगार्ड जवानों ने दबोचा, एक चोर फरार। और एमजीएम अस्पताल में सभी वार्ड हुए फुल, मरीजों का गलियारे में चल रहा इलाज, वार्डों के पंखे खराब। खबरें विस्तार से। तेलीसाई के हरि मंदिर के पास दहशत फैलाने और वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से की गई थी फायरिंग। सरायकेला पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का उद्भेदन करते हुए 4 को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सरायकेला थाना अंतर्गत सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र के तेलीसाई में बीते मंगलवार की रात अपराधियों द्वारा की गई फायरिंग के मामले का उद्भेदन सरायकेला पुलिस ने प्रोफेशनल तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर कर लिया है। इसके तहत मामले के 4 आरोपियों को सरायकेला पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने सरायकेला थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बीते मंगलवार की रात तकरीबन 9 बजे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तेलीसाई के हरि मंदिर के पास फायरिंग की थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से एक फायर किया हुआ खोखा बरामद किया गया। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि इस कांड में तेलीसाई का ही एक लड़का रोनित भोल की संलिप्तता है, जिसे उसके घर से एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। रोनित ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि इस कांड में गुनाडी का उसका दोस्त चंदन महतो और अन्य शामिल है। रोनित की निशानदेही और जांच के क्रम में मुख्य अपराधी चंदन महतो को उसके गुनाडी स्थित घर से एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। चंदन महतो के निशानदेही पर कांड के अन्य अभियुक्त गोपाल महतो को उसके गांव सोखाडीह से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। चंदन महतो के निशानदेही पर ही कांड के अन्य अभियुक्त गुरु प्रसाद महतो को उसकी सोखाडीह गांव से 2 जिंदा कारतूस, मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो HF डिलक्स संख्या JH 22B 8271 के साथ गिरफ्तार किया गया। सभी अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि घटना कारित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच दहशत फैलाना और वर्चस्व कायम करना था। बताया गया कि गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। छापामारी दल में सरायकेला थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक मनोहर कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अभिमन्यु कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सन्नी टोपो, पुलिस अवर निरीक्षक नितेश कुमार प्रसाद, सहायक अवर निरीक्षक बिरबल महतो, आरक्षी सलन लुगुन एवं आरक्षी मनोहर मांडी शामिल रहे। रोनित भोल को गिरफ्तार किया। उसके बाद रोनित भोल ने अपनी इस अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि उसका मित्र था ग्राम गुनाडी का चंदन महतो है इस पूरे कांड का मुख्य अभियुक्त है और उसने इस घटना को अंजाम दिया है। और इस घटना में जो हथियार बरामद हुआ था, 2 देसी कट्टा बरामद हुआ है, 10 राउंड गोली बरामद हुआ है। गोली का साइज और खोखा काफ़ी बड़ा है, वो राइफल में भी यूज होता है। तो 2 कट्टा, 10 गोली और मोबाइल सब कुछ बरामद हो गया है। और इस घटना में 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी त्वरित करते करते रात 3 बजे के आसपास भोर में सभी 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और सबको फॉरवर्ड करके जेल भेज दिया गया है। इधर दूसरी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी अपने पति की हत्या, सरायकेला पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। सरायकेला पुलिस ने हत्या के एक मामले का भी उद्भेदन 24 घंटों के भीतर करते हुए हत्या के 3 आरोपी मानी मुंडा, राजेश रजक एवं सुशील सरदार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही घटना के बाद से गुम हुए मृतक के 7 साल के पोते करमू मुंडा को भी सरायकेला पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने सरायकेला थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बीते बुधवार को चौका थाना की
मुटुदा निवासी बुधराम मुंडा ने लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पिता करमू मुंडा का मृत्यु अनुमंडल कार्यालय सरायकेला के बगल में स्थित एक झोपड़ी नुमा घर में हो गया है। बुधराम मुंडा द्वारा बताया गया कि उसके पिता करमू मुंडा की हत्या उनकी दूसरी पत्नी मानी मुंडा एवं उनके स्टाफ राजेश रजक द्वारा किया गया। आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर वरीय पदाधिकारी के आदेश अनुसार अनुसंधान के क्रम में पता चला कि मृतक करमू मुंडा की दूसरी पत्नी मानी मुंडा ने अपने प्रेमी राजेश रजक और सुशील सरदार के सहयोग से तीनों ने मिलकर प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर 55 वर्षीय करमू मुंडा की हत्या कर दी है। इसके साथ ही मृतक के 7 साल के पोते करमू मुंडा को लेकर भाग गए थे। सरायकेला पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया और बच्चे को भी बरामद किया गया है। इस दौरान मानी मुंडा के पास से एक मोबाइल, राजेश रजक के पास से एक मोबाइल के साथ साथ हत्या में प्रयुक्त प्लास्टिक की रस्सी तथा सुशील सरदार के पास से एक मोबाइल बरामद किया गया है। बताया गया कि गिरफ्तार किया गया तीनों का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। छापामारी दल में सरायकेला थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक मनोहर कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक नीतीश कुमार प्रसाद, पुलिस अवर निरीक्षक बरखा कुमारी सहित सरायकेला थाना के सशस्त्र पुलिस बल शामिल रहे। करमू मुंडा की हत्या की गई थी और इसमें करमू मुंडा की जो दूसरी वाइफ थी मानी मुंडा, उसने ही षड्यंत्र करके अपने 2 प्रेमियों, जिसका नाम है राजेश रजक, सुशील सरदार, ये मानी मुंडा जो लेडीज़ है, जो मृतक की दूसरी वाइफ है, इसके प्रेमी हैं। तो मुख्य अभियुक्त मानी मुंडा ही है और इसके दोनों बॉयफ्रेंड कहे हैं, जो कहे हैं, इन तीनों ने मिलकर ही हत्या की घटना को अंजाम दिया है और इसमें तीनों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। एमजीएम अस्पताल परिसर से लोहा चोरी कर रहे 3 युवकों में से 2 युवकों को होमगार्ड के जवानों द्वारा पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। होमगार्ड जवान जसवीर सिंह ने मामले के संबंध में बताया कि सुबह करीब 5 बजे एमजीएम अस्पताल के पीछे के गेट से कुछ युवक बोरों में लोहे का सामान भरकर भागने के फिराक में थे। जैसे उनकी होमगार्ड जवानों की नजर चोरों पर पड़ी, चोर सामान से भरा बोरा छोड़ भागने लगे, लेकिन होमगार्ड जवानों की तत्परता से 2 चोरों को खदेड़कर पकड़ा गया, जबकि एक अन्य चोर भागने में सफल रहा। घटना की जानकारी साक्षी थाने में दी गई। पुलिस दोनों युवकों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। यह घटना करीबन सुबह 4:45 से 5 बजे के बीच की है। हम लोग अपना ड्यूटी में पेट्रोलिंग में थे। पेट्रोलिंग के दौरान हम लोगों को सूचना मिली कि एमजीएम के कोर्ट वाले रास्ते में जो एक गेट है, जो पीछे तरफ से गेट है, वहाँ पे 3 चोर घुसे हुए थे, जो कि पंखा वगैरह और क्या रॉड वगैरह सब, पंखा का पत्ती सब क्या सब लेके रखा हुआ था और उसको वहाँ से निकालने का प्रयास कर रहा था। हम लोग को इसका सूचना मिला, तो हम लोग सूचना मिलने के अनुसार हम लोग पीछे से इन लोग को पकड़ने का प्रयास किए और जिसमें से 2 पकड़ा गया और बड़ी मुश्किल से लोग को पकड़ा गया, दौड़ा के पकड़ा गया और लोग गली भाग रहा था, दौड़ा के पकड़ा के उसमें से 2 पकड़ा गए और 1 फरार हो गया। पीछे गेट, एमजीएम के पीछे गेट की तरफ से लोग निकाल रहे थे, वहाँ से जब्त किया हम लोग इन लोग का। एक पंखा है जिसमें देख ही रहे हैं आप, रोड वूड है, क्या है, उसी आधार पे हम लोग इसको पकड़ के लाए और पूरा सामान बरामद किया। इधर कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम की स्थिति दयनीय। इतनी गर्मी में वार्ड का पंखा खराब होने से मरीजों का हाल बेहाल। गर्मी के बीच अस्पताल में मरीजों की संख्या क्षमता से अधिक हो गई है। मौसमी बीमारी जैसे बुखार, डायरिया, दस्त, उल्टी, अनिद्रा के साथ किडनी, लीवर की बीमारियों के मरीजों से अस्पताल भरा हुआ है। इमरजेंसी से लेकर वार्डों में बेड फुल हैं। आलम यह है कि इमरजेंसी वार्ड के बरामदे के दोनों ओर मरीज जमीन पर करा रहे हैं। सरकारी तौर पर इमरजेंसी में 10 बेड स्वीकृत हैं। अस्पताल प्रशासन ने 25 बेड और लगाकर इसे 35 बेड का बना दिया है। इसके बावजूद भी मरीजों की संख्या अधिक होने से जमीन पर इलाज चल रहा है। बुधवार को गंभीर रूप से बीमार 57 मरीज इमरजेंसी में इलाजरत थे। इसमें 22 मरीजों का इलाज जमीन पर हो रहा था। वहीं 40 से अधिक पारा और उमस के बीच मेडिसिन वार्ड के पंखे खराब रहने से मरीज और अधिक परेशान हो रहे हैं। मरीज और उनके परिजन पूरे समय हाथ पंखा लेकर डुलाते रहते हैं। मरीजों का कहना है कि पिछले 20 दिन से पंखा खराब है। अस्पताल प्रशासन को शिकायत भी की गई है, पर मरम्मत नहीं हुई। क्या है परेशानी यहाँ पर? यहाँ पर गर्मी से हम लोग रह नहीं पाते थे, बहुत गर्मी था और पेशेंट भी नहीं रह पाती थी।
पंखा तो सब बंद है, पंखा सब जाम हुआ है, खराब है। तो हम जाके एक दिन और घर से लेके आए, सामने सोच के लेके आए। अगर धूल होना तो होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग तो गर्मी से पका के मर जाते। तो पंखा कहाँ से लाए? घर गए थे लाने, घर गए थे। आपका अपना पंखा है? हाँ, घर से लेके आए। यहाँ का पंखा ठीक नहीं है, खराब है। यहाँ का पंखा ठीक नहीं है, जाम हो गया है। पंखा लगा हुआ है मगर पंखा चलता नहीं है। गरीब लोग काफ़ी पेशेंट परेशान हैं। कोई बिजली का पंखा घर से ले आया खरीद कर, कोई हाथ पंखा खरीद के ले आया हुआ है। हमने बात भी किया है तो काफ़ी परेशानी में है वो लोग। गर्मी काफ़ी पड़ रही है, क्या है बताइए, कैसे दूर होगा पंखा का व्यवस्था? इसका दूर होने के लिए हम लोगों को पंखा की टेंडर की प्रक्रिया जो है सो चल रही है। जल्दी ही हम जो पुराने पंखे खराब हैं उनको बनवा के, और जहाँ पे पंखे नहीं हैं वहाँ नया पंखा है लगवाएंगे। तो अभी टेंडर उसके पंखा का होगा? हाँ, नहीं, प्रक्रिया में है। कब तक पंखा लग जाएगा? हम समझते हैं 3-4-5 दिन में। वहीं तपती गर्मी में जहां लोग पेयजल को तरस रहे हैं, वहीं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के बोरिंग एसोसिएशन और नगर निगम के बीच आपसी तनाव और एक दूसरे पर भ्रष्टाचारी होने का लगा रहे हैं आरोप। मामले का निदान नहीं होने पर हड़ताल पर बैठने की तैयारी में। आदित्यपुर नगर निगम बोरिंग करने के मामले में विवाद में हमेशा रहा है। बीते रात को आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 13 के वार्ड मेंबर रिंकू सिंह के शिकायत पर एक बोरिंग गाड़ी को नगर निगम के पदाधिकारी ने गाड़ी जब्त कर 25,000 का फाइन किया, जिसको लेकर बोरिंग एसोसिएशन ने नगर निगम के आयुक्त से मुलाकात किया पर बात नहीं बनी। वहीं नगर निगम के द्वारा बोरिंग गाड़ी मालिक पर अतिरिक्त राशि वसूल कर अवैध बोरिंग करते हैं। वहीं बोरिंग मालिक ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के बाहुबली या पूंजीपति से पैसे लेकर हमें लोगों के बिना परमिशन बोरिंग करने को मजबूर किया जाता है। जहां से गाड़ी जब्त किया गया, उनका आवेदन और 1,000 रुपए की रसीद भी जमीन मालिक द्वारा कटाया गया है। जमीन मालिक द्वारा 5,000 नहीं दिए जाने के कारण मशीन को जब्त कर लिया गया। वहीं बोरिंग एसोसिएशन ने नगर निगम में लगभग 40,000 रुपए देकर 7 बोरिंग गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया गया है, पर गाड़ी को काम नहीं देने से गाड़ी मालिक बैंक की किस्ती और मजदूरों का वेतन देने को अक्षम है। वहीं नगर आयुक्त गिरजा शंकर का कहना है कि आदित्यपुर गर्मी के मौसम में क्षेत्र ड्राई जोन बन गया है, जिस कारण बोरिंग पर रोक लगाया गया है। वहीं बोरिंग मालिक बेरोजगार की स्थिति में नगर निगम में हड़ताल करने का मन बना रही है। नगर निगम क्षेत्र पूरी तरह से पानी घर घर पहुंचाने में असमर्थ है, ये आपको भी आलम होगा। उस चीज़ को अगर देखा जाए तो हम लोग का जो गाड़ी का स्टेशन है, पेट्रोल पंप, वहाँ सारा बोरिंग गाड़ी खड़ा रहता है। वहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब जिस कस्टमर को अपने घर में बोरिंग कराना है वो नहीं करा पा रहा। क्यों नहीं करा पा रहा? नगर निगम उसको परमिशन नहीं दे रहा। अब क्या है, कोई अगर मजबूत पार्टी है, स्ट्रॉन्ग पार्टी है, बाहुबली है, नेता है, वो हम लोग के पास आके जबरन बोलता है काम करो, नहीं तो ऐसे करेंगे, नहीं तो वैसे करेंगे। तो चारों तरफ से तो सर हम ही लोग फंस रहे ना। नगर निगम परमिशन नहीं दे रहा, हम लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। कस्टमर लोग हमारे ऊपर दबाव बनाता है कि काम करो काम करो, तो हम लोग करें तो आखिर करें क्या? बोरिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा तो तरह तरह की बात करेंगे। हमारा फीस एकदम निश्चित है 25,000 रुपया प्लस GST। उसको कुल मिला के 29,500 रुपया जमा करना है। तो इसमें भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया? अब उनको केस नहीं मिल रहा है तो और नगर निगम उन पर पाबंदी लगा रहा है कि आप अवैध रूप से बोरिंग मत कीजिए, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इधर जमशेदपुर में भाजपा बारेडी मंडल के द्वारा बागुन हाथू बस्ती के पास स्थित टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी में स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर कंपनी गेट में प्रदर्शन किया गया। वैसे इन्होंने पूर्व में इस मांग को लेकर उप श्रमायुक्त को मांग पत्र सौंपा था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने आंदोलन का रुख अपनाते हुए कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि कंपनी बाहर से लोगों को लेकर नौकरी दे रही है, जबकि कंपनी का प्रदूषण पास के युवा वर्ग झेल रहे हैं। स्थानीय युवाओं को नौकरी के नाम पर ठेका प्रथा में काम करवाया है और बाहरी लोगों को लाकर स्थायी नौकरी दी जा रही है, जिसे भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगी। इससे ठीक 1 महीने पहले 19 तारीख को ही हमने DLC में एक ज्ञापन सौंपा था। उस ज्ञापन में सिर्फ एक ही बात था
कि प्रतियोगिता के माध्यम से जो आपने स्थायीकरण किया है उसमें अनियमितता है। डीएलसी को जांच करने के लिए कहा गया था, आग्रह किया गया, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। उसी आधार पर 1 महीना के उपरांत हमने 4 बिंदुओं पर कंपनी प्रबंधन को एक ज्ञापन मांग पत्र सौंपा है, जिसमें 4 बिंदु हैं जो कि स्थानीय जो युवा है आप लगातार उसको अनदेखी कर रहे हैं। बाहर से लोगों को, अपने रिश्तेदारों को लाकर यहाँ बसा रहे हैं, उनका आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर रहे हैं, वोटर कार्ड चेंज कर रहे हैं और उसको यहाँ स्थायीकरण का काम कर रहे हैं। हमारे बगल के युवाओं का दोहन कर रहे हैं, ठेकेदारी में खटा के 10 साल 5 साल खटाते हुए निरंतर खटाए जा रहे हैं, लेकिन उसको स्थायीकरण नहीं कर रहे हैं। अब बार बार युवाओं का दोहन कर रहे हैं। इधर दाईगुट्टू में बुधवार की रात 3 ऑटो से चोरों ने स्टेपनी चुराने के बाद पुलिस की तत्परता से चोर को पकड़ा गया। मामले के संबंध में ऑटो चालक ने बताया कि उसने अपने घर के सामने ऑटो खड़ी की थी। कुछ देर बाद उसने अपने ऑटो की स्टेपनी गायब पाया। थोड़ी देर में 2 और ऑटो से भी स्टेपनी की चोरी की सूचना मिली। सभी ऑटो चालकों ने थाना में मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर को पकड़ लिया और चोरी की गई स्टेपनी भी बरामद कर ली। ऑटो मेरा खड़ा था घर के सामने, वहीं से स्टेपनी खोल लिया गया था। तो सुबह में हम लोग देखे कि नहीं है, रात में खुला है। फिर हम लोग पीछे में देखे जंगलों का झाँक करके, तो वहाँ एक स्टेपनी मिला। उसके बाद थाना को सूचित किया गया, गए थे उसको, वो लड़का भी पकड़ा गया। वहीं कितना लड़का पकड़ाया अभी? वहाँ एक ही पकड़ाया था। कितना गाड़ियों का स्टेपनी चोरी हुआ है? अब हमें आस पास में 3 गाड़ी के तो हमारे अगल बगल से, और बाकी कहाँ हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं है। आप लोग का 3 गाड़ी का चोरी हुआ है। सरायकेला जिले के प्रथम चरण चुनाव में चांडिल प्रखंड भाग 5 में ईचागढ़ विधानसभा के संपूर्ण राजनीतिक ताकत विपक्ष अष्टमी रविदास पर लगाने के बावजूद पिंकी लाइक विजय रथ पर सवार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अष्टमी रविदास को 1407 मत से पराजय किया। सरायकेला खरसवां जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतगणना बीते देर शाम को संपन्न हुई। दिन भर गर्मी के बीच चुनावी परिणाम बयानबाजी बनी रही। वहीं प्रतिद्वंदी कार्यकर्ताओं का दिन का पारा चढ़ा रहा। वहीं सूरज की घटती तप के साथ टेम्पो छाप के प्रत्याशी पिंकी लाइक को देर शाम विजय घोषित कर दिया गया। कार्यकर्ताओं में जोश और अपने नेता पिंकी लाइक को ढोल नगाड़ों के साथ विजय की बधाई दी। वहीं ईचागढ़ विधायक भी मतगणना केंद्र पहुंची और पूर्व जिला परिषद ओम लाइक की पत्नी पिंकी लाइक को जीत की बधाई दी। पिंकी लाइक 15,124 मत प्राप्त कर विजयी हुई। वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी अष्टमी रविदास 13,717 मत प्राप्त कर पराजित हुई। वही विजय की घोषणा के बाद पिंकी लाइक मीडिया से मिली और कहा, फिर एक बार मैं अपने पति के नक्शे कदम पर चलूंगी और क्षेत्र के विकास और पति के अधूरे कार्यों को पूरा करूंगी। सभी जनताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरा समर्थन रहे। जो भी मेरे पति का विकास अधूरा है उसे पूरा करने का काम करेंगे। वहीं मानगो थाना क्षेत्र के आजाद नगर रोड नंबर 5 के रहने वाले शेख अख्तर के निधन के बाद उनकी दुकान पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। ऐसा शेख अख्तर की बेटी और उनके बेटे ने आरोप लगाया है। शेख शहबाज अपनी बहन के साथ गुरुवार को साक्षी के एसएसपी ऑफिस पहुंचे और वहां मामले की शिकायत कर इंसाफ की गुहार लगाई है। शेख शहबाज ने बताया कि वह अल अब्बास अपार्टमेंट के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने 12 अगस्त 2017 को दयानंद दीपेश कुमार कच्छप से 12 वर्ग फीट की दुकान खरीदी थी। इसमें वह मुर्गी की दुकान चलाते थे। पिता के निधन के बाद शेख शहबाज इसमें दुकान चलाते हैं। गिफ्ट डीड के तहत शेख अख्तर ने यह दुकान अपनी पत्नी जमीला बेगम के नाम 15 जनवरी 2018 को कर दी थी। दुकान अभी भी शेख शहबाज की मां जमीला बेगम के नाम पर है। शेख अख्तर का देहांत 4 मई को हो गया था। शेख शहबाज ने एसएसपी ऑफिस में बताया कि इसके बाद इजहार, रिजवान और फरावीद खान दुकान हड़पने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। डर की वजह से उन्होंने 13 मई को दुकान बंद कर दी थी। शेख शहबाज ने बताया कि उनकी मां और उनका पूरा परिवार किराए के मकान में रहता है। पूरे परिवार की रोजी रोटी दुकान से ही चलती है। दुकान बंद होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। वह अब दुकान खोलकर बिक्री करना चाहते हैं। शेख शहबाज ने बताया कि अगर वह दुकान खोलते हैं तो हो सकता है कि लोग उन्हें फिर से परेशान करें, इसीलिए दुकान खोलने में पुलिस उनकी मदद करे।
उन्होंने कहा कि अगर दुकान नहीं खोली तो पूरा परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो जाएगा। शेख शहबाज ने बताया कि उनके पिता ने रिजवान से 2 लाख रुपए उधार लिए थे और वह सारी रकम अदा कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले पापा का डेथ हुआ था, उसका रीज़न पता चला है कि पापा को बहुत टॉर्चर किया गया था। तो अभी 1 साल पहले पापा मतलब किसी से लोन लिए थे, अपने कोई दोस्त से, फातिमा इलेक्ट्रिकल है, इजहार और रिजवान, इनमें से किसी से लिए थे पापा लोन, और पापा वो लोन पे कर चुके हैं। लेकिन पापा के डेथ के बाद तीसरे दिन भाई दुकान खोला। उसके बाद दुकान खोलने के बाद वो इजहार, रिजवान और फातिमा तो तीनों आके भाई को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। बोल रहे कि मतलब पापा दुकान उनको बेच चुके हैं, पर पापा उनको पैसा भी पे कर चुके हैं, दुकान पापा बेचे नहीं है। और उसके बाद फिर मतलब ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत बोल रहे कि कल से दुकान बंद कर दो, और अगर दुकान नहीं बंद करेंगे तो घर पे आके ऐसा नौटंकी मतलब ड्रामा करेंगे, मतलब शराब वराब पी के आ रहे घर में, अलग टॉर्चर कर रहे हैं। फिर भाई को भी बोल रहे कि अगर मतलब दुकान खोलेगा तो तुमको भी मारेंगे बहुत। कितने पैसे लिए थे? 2 लाख रुपए लिए थे सर। उसके बाद मतलब पे कर चुके हैं पापा उनको, बस वो हर महीने और पैसे लेते जा रहा था इंटरेस्ट के नाम पे। पापा का नाम क्या है? पापा का नाम शेख अख्तर। थाना गए थे आप लोग? जी, मानगो थाना गए थे। अच्छा, थाना वाले क्या बोले? थाने वाले बोले सर कि मतलब आप लोग प्रूफ ला के दिखाइए। वो लोग अलग प्रूफ ला के दिखाएगा, वो लोग अलग फॉल्स पेपर दिखा रहे हैं, फेक पेपर दिखा रहे हैं, मनी रिसिप्ट दिखा रहे हैं जिसमें कोई विटनेस का साइन नहीं है, और फिर मतलब अलग अलग पेपर, फॉल्स पेपर दिखा रहे हैं। बस यही सब हम लोग चाहते हैं सर कि हम लोग दुकान खोलें, और फिर मतलब आप लोग सबकी मदद चाहते हैं, दुकान खोलें और कुछ ऐसा हाथापाई ये सब कुछ ना हो, बस नॉर्मली हम लोग जैसे रहते हैं वैसे है। इधर माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार ने देश व विदेशों में बहुचर्चित रह चुकी कोकिला के नाम पर प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के नाम से सिक्का भारतीय नागरिक को उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम पत्र भेजा। गुरुवार को बिष्टुपुर स्थित पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर के समक्ष पत्र भेजा गया। इस दौरान पप्पू सरदार ने कहा, लता मंगेशकर आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन सभी के धड़कन में है। उनके गीत को हम सभी भुला नहीं सकते। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम पत्र भेजकर एक राय लिया गया, ताकि उनका संगीत पूरे दुनिया में छाया हुआ है। सिक्का उपलब्ध होने से देश विदेशों में जाएगा और उनका गीत लोगों के बीच सदैव अमर रहेगा। साथ ही हर वक्त लता जी के साथ हम सब रहेंगे। इसके अलावे सिक्का भारतवर्ष की जनता पूजा पाठ में भी उपलब्ध करा सकेंगे। उन्होंने आम लोगों से भी इस संबंध में आगे आने व राय देने की अपील की। वहीं बिष्टुपुर पोस्ट ऑफिस के सीनियर पोस्ट मास्टर अंजन मित्रा ने बताया कि पप्पू सरदार के द्वारा 2 पत्र भेजा जा रहा है, जिसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से समय पर गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वेबसाइट में ट्रैकिंग के माध्यम से देख सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लता जी हर दिलों की धड़कन में, हर लोग उनकी आवाज़ें सुनते हैं। हमारे मन में इच्छा है कि क्यों ना हम लोग उनके नाम का एक सिक्का जारी किया जाए, और सिक्का जारी करने के लिए हम लोग केवल एक राय दे सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से एक राय भेजी है कि अगर वो उसके ऊपर एक्सेप्ट करते हैं तो एक सिक्का जारी करें, ताकि दिलों में तो लता जी हैं, उनके संगीतों में हम लोग सारी दुनिया समाई हुई है। तो इसी बहाने अगर उनका सिक्का आएगा तो देश विदेशों में सिक्का भी जाएगा और उनकी आवाज़ की भी लोगों को हमेशा याद रहेगी। इधर जमशेदपुर हितको पंचायत के केड़ो गांव में मिनी जल मीनार के नाम पर बोरिंग कर छोड़ दिए जाने से लोग में काफी आक्रोश देखा गया। वहीं लोगों ने कहा कि 3 साल बीत जाने के बाद भी गांव में जल मीनार नहीं बना। ग्रामीणों का कहना है कि केड़ो गांव के ऊपर टोला में एक मिनी जल मीनार बनने के लिए आया था और इसके लिए बोरिंग भी किया गया, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अब तक जल मीनार का निर्माण नहीं हो सका, जिससे लोगों में काफी नाराजगी देखी गई और भीषण गर्मी में पानी के लिए काफी दिक्कत का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस जल मीनार का उचित जांच किया जाए कि आखिर क्यों नहीं बना। दिक्कत किचुई ना हमदे रहता जे ए तो 3 साल 3.5 साल आगे जे हमदे रहता जल मीनार बनबे बोलिन जे एरा माने बोरिंग करिन दिलो आज तक ना जल मीनार बनलो ना कोनो एम नहीं अच्छा ना जलेर व्यवस्था होंचे ना कोनो होंचे। योजना के द्वारा बोरिंग भी किया गया था, लेकिन अभी तक ना यहाँ पर मिनी जल मीनार बना, ना ही कोई पानी का व्यवस्था का साधन हमारे इस टोला में अभी तक सरकार द्वारा जो भी यहाँ पर 2-4 गो चापाकल है उसी से ही पानी का जो व्यवस्था है, नहीं तो हमारा जो प्रतिनिधि है ना यहाँ पर इसका ना कोई ध्यान देते हैं,
ना कोई सरकार द्वारा जो आधा अधूरा जो बोरिंग किया गया है, इसका जो फंड का क्या हुआ, कोई आज तक हम लोग कोई सुनने वाला नहीं है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में। इस बार जो हमने फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जमशेदपुर में लेके आए हैं वो बहुत ही आकर्षक का केंद्र होगा, क्योंकि इस बार हमने नए नए राइड्स लेके आए हैं। विशेषकर बहुत काफ़ी दिनों के बाद वाटर बोट और एक हेलीकॉप्टर लेके आए हैं, जो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, जमशेदपुर वासियों को, एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें और फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आनंद जरूर उठाएं, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है, और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले, एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ एसी बेडरूम होने के साथ साथ सोनारी नर्सिंग होम परिसर में मेडिकल स्टोर भी उपलब्ध है।
सोनारी नर्सिंग होम का संचालन डॉक्टर जीबी सिंह, अलाउद्दीन सिद्दीकी और लक्की सिंह के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जीबी सिंह है और मैं जो हूँ टाटा मेन हॉस्पिटल से रिटायर किया हूँ। 36 साल तक काम किया है टाटा मेन हॉस्पिटल में और मैं हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है। और उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम हो जिसमें हम लोग नीचे तबके के लोग या कम आमदनी वाले लोग हम लोगों के पास आ सकें। हम समझते हैं आपके अपनों का दर्द और हम आश्वासन देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य का। हमारा उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 91143438 प्रकार के ब्रांड्स कपड़े और जूते 50 से 70% डिस्काउंट रेट में उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है साक्षी आम बगान, कंचन टावर। हमारा फोन नंबर 065724333300। अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें।
ब्रेक के बाद मैं शिफाली आप सभी का स्वागत करती हूं। इधर जमशेदपुर प्रखंड के केरवर डुंगरी पंचायत के तुरामडी समेत अन्य क्षेत्रों में आज भी शौचालय अधूरा बना हुआ है। वहीं मुखिया प्रत्याशी कान्हू मुर्मू ने कहा कि शौचालय बनाने के नाम पर केवल लूट हुई है। वहीं केरवर डुंगरी पंचायत के पूर्व मुखिया सह प्रत्याशी कान्हू मुर्मू ने कहा कि कई क्षेत्र में आज भी शौचालय अधूरा बना हुआ है। जो भी लोग इसमें दोषी हैं उस पर प्रशासन जांच कर कार्रवाई करे। हमने संबंधित विभाग के पदाधिकारी को लिखित शिकायत किए हैं। सरकार के तरफ से आया कि शौचालय बने गांव में, इससे महिलाओं को, लोगों को सुविधा हो, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी वो शौचालय पूर्ण नहीं हुआ है, आधार अधूरा करके पूरा दिखाया गया है। तो इस पर निश्चित रूप से जांच होना चाहिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सोनारी किताड़ी स्थित RMS हाई स्कूल के छात्रों द्वारा JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शरबत का स्टॉल लगाया गया। स्कूल की छात्रा स्नेहा गुप्ता ने बताया कि स्कूल की ओर से उन्हें यह प्रोजेक्ट दिया गया है, जिससे छात्रों को अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमी जैसे विषयों की समझ होगी। छात्रा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से उन्हें पढ़ाई में तो मदद मिली ही, बल्कि माता पिता के खून पसीने की कमाई का भी आभास हुआ। पैसा खर्च करना कितना आसान है, वहीं पैसा कमाना कितना मुश्किल और मेहनत का काम है। ये बात समझ आई कि धूप, गर्मी, बरसात, ठंड में माता पिता बच्चों के लिए कितनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं। ये हमारा समर वेकेशन में स्कूल का प्रोजेक्ट है, जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। ये प्रोजेक्ट का हमारा मेन एम ये था कि हमारे माँ बाप धूप में, गर्मी में जो कितनी कड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, हमारे लिए खर्च करना बहुत आसान है, लेकिन पैसा 1 रुपया भी कैसे कमाया जाता है वो एक्सपीरियंस करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। वहीं ओल्ड पुरुलिया रोड अलीबाग स्थित टीके एकेडमी में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। टीके एकेडमी में गुरुवार को समर कैंप का आयोजन किया गया, जहां छोटे बच्चों को गर्मी में अपना ख्याल कैसे रखें शिक्षकों ने खेल के माध्यम से बताया। शिक्षकों ने बच्चों को खुद से शरबत, नींबू पानी बनाना, सैंडविच बनाना सिखाया। शिक्षकों ने बताया कि इससे बच्चे जरूरत पड़ने पर खुद ही ये छोटी छोटी चीजें बना सकते हैं। बता दें कि ओल्ड पुरुलिया रोड अलीबाग स्थित टीके एकेडमी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। Basically, summer camp is going on in our school. Actually, it's love watching that how these little futures of nations are so excited and indulge in every matter they are thrown into. It really was a day of fun, love, and it was very exciting. Actually, little students who weren't able to cut and all that chop, so we taught them how to chop the things. We taught them how to maintain the proper hygiene during cooking and all that stuff. Yes. ये टीके एकेडमी स्कूल है, ओल्ड पुरुलिया रोड अलीबाग में है। और ये आज हमारा कल लास्ट वर्किंग डे था, आज हमारा समर कैंप हम लोग लगाए हैं। और आज बच्चों को हम लोग तरह तरह की चीज़ बनाना सिखा रहे हैं। जैसे गर्मियों में है कि वो लोग खुद से अपना शरबत बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, नींबू पानी बना सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को हम लोग बताते हैं कि कैसे बना सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में वो क्या डालेंगे कि वो उनको स्वाद भी मिले और वो अच्छे से सीख भी जाए। तो ये था कि छुट्टी में है कोई हर वक्त वो पेरेंट्स को तंग ना करे, छोटी छोटी बातों के लिए वो खुद से कुछ करके अपने लिए वो अपने एंजॉय कर सकते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? ये भी 400 प्लस बच्चे हैं हमारे पास। कितने से कितने क्लास तक? ये प्री नर्सरी टू 9 क्लास तक। क्या क्या देखा आपने, विजिट किया है? काफ़ी इम्प्रूवमेंट है बच्चों में कि वो कर सकते हैं। और मतलब ये टीचर्स थोड़ी सी उनकी हेल्प की है, मतलब काटने में या फिर मिक्स करने में। बाकी वो खुद भी बता देने से वो बना देते हैं। मानगो के विभिन्न क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मती करवाई गई। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश अनुसार पश्चिमी विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि सह पूर्वी सिंहभूम जिला उपाध्यक्ष अंसार खान के नेतृत्व में पुरुलिया रोड रब्बानी कॉलोनी, पुरुलिया रोड नंबर 10 वेस्ट, आजाद नगर रोड नंबर 6A, रोड नंबर 6C, आजाद नगर रोड नंबर 8 इन क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों को चेंज और कार्बन ठीक कराया गया। गुरुवार को नोटिफाइड के सिटी मैनेजर निशात सर ने इलेक्ट्रिशियन मिस्त्री रिंकू, ड्राइवर रोनित गोप को भेजा। आज के इस कार्य करने के लिए अंसार खान का सहयोग पुरुलिया रोड विधायक ऑफिस प्रभारी मोहम्मद जावेद, मुन्ना, मोहम्मद आदिल और बस्ती वासियों ने किया। इस मानगो क्षेत्र के अंदर लाइट का काम ठीक करने किया जा रहा है
हमारे मुन्ना भाई और हमारे पत्नी विधानसभा के जो प्रभारी हमारे जावेद साहब हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इधर जवाहर नगर रोड नंबर 14 और आदा नगर रोड नंबर 6A 6C और पुलिया रोड और इन क्षेत्रों में इसी लाइट को ठीक कराया गया। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली नगर परिषद के द्वारा विकास के नाम पर रेयतदार के जमीन पर जबरन लगभग 11 करोड़ की सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिसका विरोध जमीन मालिक के द्वारा विरोध किया जा रहा है और संबंधित पदाधिकारी और जिला प्रशासन रेयतदारों के मांग को दरकिनार कर कपाली नगर परिषद से कपाली थाना तक 11 करोड़ की लागत से रेत जमीन पर सड़क निर्माण कराने में ठेकेदार को सहयोग कराने का आरोप लगाया, जिसे लेकर जमीन के अंशदारों द्वारा विरोध किया जा रहा है और मांग की है कि जमीन की नापी के बाद ही सड़क निर्माण किया जाए। कपाली के कमारगोड़ा से कपाली नगर परिषद कार्यालय होते हुए कपाली थाना तक लगभग 11 करोड़ों की लागत से सड़क मरम्मती एवं चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय देवराम महतो एवं परिवार के लोग ने निर्माण कार्य का विरोध दर्ज किया है। देवराम महतो का कहना है कि उसकी कुल रकबा 0.92 डिसमिल जमीन पर उसके कपाली नगर परिषद द्वारा मेरे पूर्वज के जमीन को अतिक्रमण कर जबरन सड़क का निर्माण कर रही है। वहीं देवराम महतो ने बताया कि यह जमीन जो नगर परिषद कपाली के मुख्य द्वार के समीप मेरे पूर्वज के खतियानी जमीन है, पर सरकारी जमीन रहने के बजाय विभाग नक्शा को छेड़छाड़ कर रहती जमीन पर सड़क की मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। देवराम महतो ने कहा कि उनकी रहती जमीन को मापी के लिए सीओ और उपायुक्त को कई बार आवेदन दिया पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मांग है कि उसकी जमीन को जल्द मापी कर मुक्त किया जाए। वहीं उन्होंने अपने हक की मांग को लेकर जरूरत पड़ी तो वह न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। सरकारी सड़कें मेरा जमीन का बगल में है, मेरा जमीन जो है मेरा जमीन का बगल में सरकारी रोड ऑलरेडी है नक्शा में, लेकिन उसको वो लोग निकाल नहीं रहा। दूसरे लोग जमीन माफिया लोग उसको बाउंड्री करके घर बना के कैप्चर कर चुका है। अब जो मेरा ज़मीन पड़ती है उसी में वो लोग चल रहा। मेरा पूर्वजों में पहले से वो ज़मीन को पड़ती था, रोड बनाने नहीं दिया। हम आवेदन दिए हैं अंचल में मेरा ज़मीन मापी करने के लेके। नहीं 8/3 को हम आवेदन दिए हैं अंचल में मेरा ज़मीन मापी करके निकाल देने के लेके। अभी तक अमीन नहीं आया, मेरा ज़मीन मापी नहीं किया। मैं यही चाहता हूं कि मेरा ज़मीन सही सलामत निकाल दिया जाए, उसका बाद जो सही से सरकारी रोड है उसमें अपना रोड बनाया जाए, मेरा कोई आपत्ति नहीं। वहीं जमशेदपुर प्रखंड के दक्षिण सुसनी गड़िया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी काजल हंसदा ने गुरुवार को डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं काजल हंसदा ने कहा कि क्षेत्र में विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता है। मुख्य प्रत्याशी काजल हंसदा ने कहा कि आज हमने अपने क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया और अपने पक्ष में लोगों से वोट मांगा। मैं इस पंचायत में 2 बार मुखिया बन चुकी हूँ। जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे काफी मिला है। जितना हो सका इस पंचायत में विकास के लिए हमने प्रयास किया। जो भी अधूरा काम छूट गया है उसे जल्द पूरा करेंगे। 2010 में भी हम चुनाव लड़े थे, 2010 में भी हम जीत चुके हैं। उसके बाद 2015 में भी हम लड़े हैं तो हम दूसरी बार जीत चुके हैं। तो जितना भी मेरा काम हो गया है, जो भी अभी अधूरा काम सब वो सब हम पूरा करेंगे। रोड, नाली, नाला, टंकी, शौचालय, राशन कार्ड सब हम कर लिए हैं और जो भी अभी अधूरा काम है वो सब हम आने के बाद पूरा सबका हम कर लेंगे। इधर जमशेदपुर प्रखंड के दक्षिण सुसनी गड़िया पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पद के लिए खड़ी बबीता करवा ने गुरुवार को डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं बबीता करवा ने कहा कि क्षेत्र में विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता है। प्रत्याशी बबीता करवा ने अपने क्षेत्र में समर्थकों के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया और अपने पक्ष में लोगों से वोट मांगा और आशीर्वाद लिया। प्रत्याशी बबीता करवा ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का विकास करना, यहाँ के लोगों को शुद्ध पानी की व्यवस्था कराना है। महिलाओं को रोजगार कैसे मिले, इस पर मैं पहल करूंगी। इस क्षेत्र का मुद्दा है हमारे जो 3 योजनाएं जो बंद है जल नल वाला, उस योजना को हमें जल्द से जल्द चालू करवाना है
और शिक्षा पे जोर देना है, महिलाओं को सशक्त करना है। पंचायत भवन का समस्या ये है कि पंचायत भवन रेलवे क्षेत्र होने की वजह से एनओसी नहीं मिल रही है। इसके वजह से जो है कि हमारे पंचायत भवन बन नहीं पा रही है। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है, हमारे सीओ साहब भी आकर के निरीक्षण करके गए हुए हैं, पंचायत भवन के लिए जगह चिन्हित करके गए हुए हैं। उम्मीद है कि पंचायत भवन भी बन जाएगी। चलते चलते फिर से एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सरायकेला के तेलीसाई में हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। सरायकेला में पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके 2 प्रेमियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बच्चा समेत घटना में प्रयुक्त सामान बरामद। एमजीएम अस्पताल परिसर से चोरी करते 2 युवकों को होमगार्ड जवानों ने दबोचा, एक चोर फरार। और एमजीएम अस्पताल में सभी वार्ड हुए फुल, मरीजों का गलियारे में चल रहा इलाज, वार्डों के पंखे खराब। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।